हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी स्कोर में। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और वो ये है कि क्या हो कि अगर आपके हाथ में एक ऐसी नोटबुक आ जाए जिसमें आप किसी का भी नाम लिखकर उसे ख़त्म कर सकते हो, तो आप इस ताकत को हासिल करने के बाद आखिरकार क्या करना चाहोगे? मुझे इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में दे दीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत जापान से होती है, जहां पर एक क्रिमिनल पुलिस से बचने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसे एक हार्ट अटैक आता है जिस कारण उस क्रिमिनल की मौत हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में कई सारे क्रिमिनल जो जापान में इस वक्त मौजूद थे, उन सभी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है। फिर चाहे वो जेल में हो या किसी रेस्टोरेंट में, सबकी मृत्यु एक ही तरह से हो रही थी। और तब हमें बताया जाता है कि ये सारी डेथ के पीछे एक लड़का है जिसका नाम है लाइट यागामी। दरअसल उसको आसमान से गिरी हुई एक किताब मिली थी जिसमें वो किसी का भी नाम लिखता उसकी मृत्यु होनी तय थी। वो उन क्रिमिनल्स के चेहरों को देखता, उनका नाम लिखता और उनकी मौत की मरने की वजह लिखता। वो क्रिमिनल खुद ब खुद खत्म हो जाते थे। इतने सारे क्रिमिनल एक साथ खत्म होने की वजह से जापान की पुलिस में अफरा तफरी हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कैसे हो रहा है। सारे इंसानों ने तो ये मान लिया था कि ये तो गॉड ने पनिशमेंट दी है उन लोगों को जो लोग हम लोगों के साथ गलत करते हैं। यहाँ हमें बताया जाता है कि लाइट ने बुरे लोगों को मारने के बाद भी अपना एक नाम चुन रखा था, जो नाम था कीरा, ताकि वो लोगों को बता सके कि इस दुनिया में कीरा आ चुका है जो अच्छाई का बदला लेगा। वहीं न्यूज़ में हमें एक क्रिमिनल के बारे में बताया जाता है। उस क्रिमिनल ने एक फैमिली को हॉस्टेज बना रखा था ताकि वो वहां से निकल सके, लेकिन मीडिया वालों ने उसकी फोटो को आइडेंटिफाई करके उसका नाम सहित न्यूज़ चैनल पर दिखा दिया था। और ये न्यूज़ लाइट यागामी भी देख रहा था, जिसके बाद वो अपनी डेथ नोट में उस क्रिमिनल का नाम लिख देता है, जिसके बाद वो क्रिमिनल हार्ट अटैक से खत्म हो जाता है। और न्यूज़ चैनल पर भी उसके मरने की खबर फैल जाती है। जिसके बाद हम कीरा यानी लाइट यागामी को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड मीसा के साथ बैठा हुआ था। वो मीसा को बताता है कि वो एक रात को बार के अंदर गया था। इस बार के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल्स थे। लाइट वहां पर उन सभी क्रिमिनल्स की बातें सुनता है जो कि क्राइम्स करने के बावजूद भी काफी ज्यादा खुश थे। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी पछतावा नहीं था, भले ही उन्होंने किसी के परिवार के सदस्य की हत्या कर दी हो। तभी वो क्रिमिनल्स लाइट के पास आ जाते हैं, जो उसके साथ आकर मिसबिहेव करने लगते हैं। जिसके बाद लाइट उस जगह से बाहर आ जाता है और अपनी लॉ की बुक को फेंक देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कानून उन क्रिमिनल्स को सजा नहीं दे पा रहा है। वो लॉ की पढ़ाई करता था ताकि वो क्रिमिनल्स को उनके कामों के लिए सजा दे पाए। लेकिन आज उसने बार के अंदर इतने सारे क्रिमिनल्स को देखा, जिसके बाद उसका मन इंसाफ पर से हट गया। लेकिन तभी उसको एक डेथ नोट उसके ठीक सामने पड़ी हुई मिलती है, जिसके बाद लाइट उस बुक को उठाकर अपने घर ले आता है। लाइट ये सारी बातें मीसा को बता देता है, लेकिन वो बुक के बारे में नहीं बताता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बारे में किसी को भी पता चल सके। हम देखते हैं कि लाइट जब उस बुक को अपने घर ले आता है तो वो उस बुक के अजीब से नियमों को पढ़ने लगता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये कैसी किताब है जिसके अंदर अजीब से रूल्स लिखे हुए हैं। उसमें पहला रूल तो यही था कि अगर आप इस बुक के अंदर किसी का भी नाम लिखोगे उसकी तुरंत ही मौत हो जाएगी। उसी दौरान टीवी पर क्रिमिनल के बारे में न्यूज़ आ रही थी। लाइट तुरंत ही उस क्रिमिनल का नाम उस डेथ नोट में लिख देता है ताकि उसे पता चल सके कि ये चीज सच में वर्क करती है या नहीं। और अगली सुबह जब लाइट अखबार पढ़ने के लिए बैठता है तो वो पाता है कि उस क्रिमिनल की फोटो अखबार में दी गई है, जिसकी रहस्यमयी तरह से मृत्यु हो चुकी है। लाइट ये सब देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा होता और ये चीज फिर से चेक करने के लिए लाइट शाम के समय उसी क्रिमिनल को देखता है जिसने उसे बार में परेशान किया था। लाइट अपनी डेथ नोट निकालकर उसके अंदर उसका नाम लिख देता है और साथ साथ वो उसकी मौत का तरीका भी लिख देता है। और लाइट ने उसके मौत का तरीका लिखा था हार्ट अटैक, और देखते ही देखते वो क्रिमिनल हार्ट अटैक की वजह से मर जाता है। और लाइट की आंखों के सामने ही वो क्रिमिनल अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर लाइट एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी ताकत आ गई थी जिसके जरिए वो किसी को भी खत्म कर सकता था। लेकिन लाइट जब अपने घर की ओर वापस आ रहा होता है तभी उसकी नज़र आसमान में पड़ती है,
जहाँ पर उस बुक का गार्डियन बैठा होता है जिसका नाम होता है ryuk शिनेगामी। लाइट उसे देखकर पूरी तरह से डर जाता है क्योंकि उसके सामने खुद एंजल ऑफ डेथ आ चुकी थी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वो लाइट को बताता है कि जिस किसी के भी पास मेरी ये नोटबुक होगी वो मुझे देख सकता है। जिसके बाद शिनेगामी लाइट को काफी सारी जानकारियां देता है। वही हम दूसरी तरफ जापान के पुलिस हेडक्वार्टर में देखते हैं, जहां पर पुलिस ऑफिसर ये सोचकर परेशान होते हैं कि आखिरकार इन सारी क्रिमिनल्स को एक साथ हार्ट अटैक कैसे आ गया। और इस बात में कोई भी इत्तेफाक नहीं हो सकता क्योंकि मरने वाले सिर्फ क्रिमिनल्स ही हैं। और तो और उन सबको इसके पीछे एक नाम सुनाई देता है जो है कीरा। वो लोग सोचते हैं कि आखिरकार ये कीरा है कौन, क्या वो सच में एक इंसान ही है या फिर कोई भगवान का फरिश्ता। वहीं ऑफिस में हम लाइट के फादर को देखते हैं जो कि खुद एक डिटेक्टिव हैं और जिन्हें काम मिला था कि वो कैसे भी करके कीरा को पकड़ें। जिसके बाद वो अपने सीनियर्स के पास जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि ये केस बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। कीरा एक एक करके सभी क्रिमिनल्स को खत्म करता जा रहा है। अगर ये ऐसा चलता रहा तो लोगों का पुलिस पर से बिलीव उठ जाएगा और इसलिए हम चाहते हैं कि इस केस की तहकीकात डिटेक्टिव एल करे। वो भले ही हम लोगों के सामने नहीं आए लेकिन वो हमसे ऑडियो कॉल पर बातें कर सकता है। यहाँ पर हमें एल के बारे में बताया जाता है और हमें पता चलता है कि एल एक ऐसा डिटेक्टिव है जिसका आज तक किसी ने ना तो चेहरा देखा है ना ही उसका रियल नेम। तभी एल ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस वालों को बताता है कि कीरा सच में एग्जिस्ट करता है। एल सबको बताता है कि जितनी भी डेथ हो रही है वो नेचुरल नहीं है क्योंकि हर साल की अपेक्षा इस साल लोगों की मृत्यु बहुत ज्यादा हुई है और इन सब मौतों का कारण हार्ट अटैक ही था। और जो लोग भी हार्ट अटैक की वजह से खत्म हुए थे उन सब का मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल था। वहीं हम लाइट को देखते हैं जो शिनेगामी के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली हो गया था। वो दोनों काफी सारा समय एक साथ ही बिताने लगे। शिनेगामी उससे पूछता है आखिरकार तुम ये क्रिमिनल्स को खत्म करके हासिल क्या करना चाहते हो। लाइट कहता है कि अगर मैंने इस दुनिया में से हर एक क्रिमिनल को खत्म कर दिया तो फ्यूचर में कोई भी क्रिमिनल नहीं बचेगा। इससे हमारे आने वाले भविष्य को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा और ये दुनिया और भी अच्छी तरह से तरक्की कर पाएगी। वहीं हमें न्यूज पे दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव एल ने न्यूज रिपोर्टर से काफी सारी बातें की हैं जिसमें उसने कहा है कि कीरा कोई हीरो नहीं, वो एक क्रिमिनल है और बहुत जल्द ही मैं उसे पकड़ के दिखा दूंगा। ये बातें सुनकर लाइट को काफी ज्यादा बुरा लगता है और इसलिए वो ठान लेता है कि वो एल को हरा के मानेगा। जिसके बाद वो डेथ नोट पे एल का नाम लिख देता है। लेकिन ऐसा होते ही रिपोर्टर एल को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। पूरी दुनिया ये नज़ारा देख के हैरान हो जाती है और लाइट ये देख के शॉक हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता। तभी एल टीवी पर एक न्यूज़ देता है। वो कहता है कि अभी अभी जो आदमी मरा है वो रियल एल नहीं था। यहाँ हम समझ पाते हैं कि लाइट से बहुत बड़ी गलती हो गई और उसने इस बार किसी बेकसूर की जान ले ली है। डिटेक्टिव एल टीवी के सामने नहीं आता, वो टीवी के थ्रू ही बोलता है कि कीरा रियल एल मैं हूँ और तुम्हें मुझे ढूंढना होगा, मुझे खत्म करना होगा वरना मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तभी हेडक्वार्टर में हम देखते हैं कि एल सभी ऑफिसर्स को बता रहा होता है कि ये ब्रॉडकास्ट सिर्फ जापान में हुआ है, यानी कीरा ने हमारी न्यूज़ को देखा और मुझे ख़त्म करने की कोशिश की। मेरे कहने का मतलब ये है कि कीरा कोई जापानी व्यक्ति ही है। एल बताता है कि तुम उसी पर्सन को मार सकते हो जिसको तुमने देखा हो और जिसका नाम तुम्हें पता हो, क्योंकि ना तो तुम्हें मेरा नाम पता है ना ही तुमने मुझे देखा है, इसलिए तुम मुझे नहीं खत्म कर सकते। और इस पल में लाइट के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे पकड़ने वाला अभी तक कोई आया नहीं है, क्योंकि अब डिटेक्टिव एल उसके करीब पहुंचने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। तो लाइट को भी अपने कदम फूंक फूंक के रखने होंगे। जिसके बाद ये न्यूज़ पूरे जापान में हवा की तरह फैल जाती है। जिसके बाद हम पुलिस हेडक्वार्टर में देखते हैं जहां पर पुलिस वालों को एल बताता है जितनी भी मौतें हुई हैं वो सभी की सभी स्कूल और कॉलेज की छुट्टी के बाद हुई हैं। तो मेरा अंदेशा ये कहता है कि ये सारे मर्डर करने वाला कोई स्कूल या कॉलेज का स्टूडेंट हो सकता है। एल बताता है कि ये स्टूडेंट किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिस फैमिली में किसी के फादर कोई पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं या तो फिर डिटेक्टिव हो सकते हैं। जिसके बाद सभी पुलिस ऑफिसर का डेटा निकाला जाता है। उस सभी डेटा लिस्ट में लाइट का भी नाम होता है क्योंकि उसके फादर डिटेक्टिव हैं और तो और वो एक स्टूडेंट भी है। वहीं लाइट
अपनी पूरी प्लानिंग को बदल देता है। वो क्रिमिनल्स को स्कूल के बाद तो मारता ही था, लेकिन अब वो स्कूल के टाइम में भी क्रिमिनल्स को खत्म करने लगता है ताकि पुलिस वालों का शक उस पर से हट जाए। ये देखकर एल का डाउट पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि वो कोई स्टूडेंट ही है। वहीं एल को डेटाबेस खंगालने के बाद उसे पता चलता है कि लाइट अपने फादर का डेटा एक्सेस कर लेता था। यानी अब एल का शक पूरी तरह से लाइट पर आ चुका था और वो समझने लगा था कि लाइट ही कीरा है। इसलिए एल ने कुछ डिटेक्टिव को लाइट के पीछे छोड़ दिया ताकि वो उसकी गतिविधियों पर ध्यान दे सके। वहीं लाइट को भी अंदेशा हो गया था कि उस पर नजर रखी जा रही है। लाइट अब समझ चुका था कि एल को हल्के में लेना उसके लिए काफी बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है और इसलिए वो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। वहीं शिनिगामी लाइट से कहता है कि मेरे पास पावर है, मैं लोगों की उम्र और उनकी जीवन काल देख सकता हूँ, साथ ही साथ मैं लोगों के असली नामों को भी जानता हूँ। तब लाइट शिनिगामी से कहता है कि तुम मुझे एल का असली नाम बता दो, जिसके बदले में शिनिगामी लाइट की आधी जिंदगी को मांग लेता है और इसके लिए लाइट साफ इनकार कर देता है। वहीं जो एजेंट लाइट के पीछे पड़ा होता है बस में भी पीछा करता है, जिस पर लाइट उससे कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। इस पर वो एजेंट कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन तभी उस बस के अंदर एक क्रिमिनल आ जाता है जो बस ड्राइवर को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और तब हम देखते हैं कि लाइट के हाथ में एक पेपर है जिसमें कुछ लिखा हुआ था। वो पेपर लाइट के हाथ से गिर जाता है। वो क्रिमिनल उस पेपर को देखकर उसके पास आता है और जब वो क्रिमिनल उस पेपर को छूता है तो उसे वो शिनिगामी नजर आ जाता है। वो उसे देखकर इतना ज्यादा भयभीत हो जाता है कि वो शिनिगामी पर बहुत सारी गोलियां चलाता है, लेकिन शिनिगामी को कोई भी असर नहीं पड़ता। ये देखकर पूरी तरह से क्रिमिनल डर चुका था और वो बस रोककर वहां से बाहर निकलता है। तभी एक कार उस क्रिमिनल को टक्कर मार देती है, जिससे वो क्रिमिनल वहीं खत्म हो जाता है। और ये सब कुछ लाइट के प्लान के हिसाब से हुआ था, क्योंकि वो चाहता था कि वो उस एजेंट का नाम जान सके। जिसके बाद लाइट और मीसा वहां से जाने से पहले उस एजेंट से कहता है कि मेरा पीछा मत करना। वहीं हम शाम को उसी एजेंट को देखते हैं जो अपने घर पर आया हुआ होता है और हमें बताया जाता है कि लाइट के दिमाग में अभी क्या चल रहा है। वो सोच रहा होता है कि वो एल को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकता, इसलिए वो उन सभी लोगों को खत्म कर देगा जो एल के साथ होते हैं। लाइट कैसे भी करके उस FBI एजेंट से बाकी की टीम्स के नाम निकलवा लेता है और फिर लाइट अपना पहला शिकार उस FBI एजेंट को बनाता है और हम देखते हैं कि उस FBI एजेंट की मृत्यु हार्ट अटैक से हो जाती है। वहीं हम कीरा के घर पे देखते हैं जहां हम पाते हैं कि लाइट के दिमाग में अभी कुछ चल रहा है। वो सोचता है कि अगर कीरा सिर्फ क्रिमिनल्स को खत्म करता है तो इनोसेंट को खत्म क्यों कर रहा है। या तो वो हीरो बन सकता है या तो वो विलन। जिसके बाद सभी FBI एजेंट एक एक करके खत्म होने लगते हैं और ये न्यूज़ सभी ऑफिसर्स तक पहुंच जाती है। वो सभी पुलिस ऑफिसर उस केस को अधूरा छोड़कर अपनी जॉब को छोड़कर जाने लगते हैं और इसके लिए वो लोग चाहते हैं कि वो लोग एल से मिलेंगे ताकि इस चीज का सॉल्यूशन किसी तरह से निकाला जा सके। जिसके बाद हमें एल को दिखाया जाता है जो लाइट की ही उम्र का था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस FBI एजेंट की वाइफ भी खोजबीन में लग जाती है कि उसके पति को खत्म करने वाला कीरा आखिरकार कौन है। जिसके बाद वो लेडी कैसे भी करके मीसा तक पहुंच जाती है और मीसा उसे लाइट से मिलवाती है। वो लेडी लाइट से कहती है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जान सकते क्योंकि तुम मेरा रियल नेम नहीं जानते हो। ये कहकर उस एजेंट की वाइफ वहां से चली जाती है। ये बात सुनकर मीसा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और लाइट की भी तोते उड़ जाते हैं क्योंकि धीरे धीरे लोग उसके करीब पहुंचने लगे थे। जिसके बाद हम एल को देखते हैं जिसने लाइट के रूम में कई सारे कैमरे फिट करवा दिए थे ताकि वो लाइट पर अपनी निगाहें बनाए रखे और लाइट को भी समझ आ चुका था कि उसके रूम में कैमरे लग चुके हैं और इसलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करता ताकि वो शक की निगाह में आ सके। वो ठीक वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे उस पे कोई शक ना आए। लेकिन तभी न्यूज पर एक क्रिमिनल के बारे में बताया जाता है और सभी लोगों की नजर लाइट पे होती है। वो लोग देखते हैं कि लाइट तो केवल पढ़ाई कर रहा है और तभी वो क्रिमिनल खत्म हो जाता है, वो भी हार्ट अटैक से। ये देखकर सभी पुलिस ऑफिसर्स चौंक जाते हैं और उन्हें एल पर से विश्वास हट जाता है क्योंकि लाइट उस वक्त पढ़ाई कर रहा था। और तब हम देखते हैं कि लाइट
सबकी नज़र से छुपकर अपने पोटैटो चिप्स के पैकेट के अंदर एक छोटा सा टीवी रखे हुए था और साइड में अपनी डेथ नोट, जिसे वो देखकर उस क्रिमिनल को खत्म कर दिया था। और ये चीज कोई भी क्रिमिनल नहीं देख पाता है, ना ही कोई डिटेक्टिव। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल ने उसके कमरे में से सभी कैमरेज हटा दिए हैं। पुलिस ऑफिस में जितने भी डिटेक्टिव होते हैं उनका शक अब तो लाइट पर नहीं होता, लेकिन एल अभी भी इस चीज के पीछे होता है। तभी एल को डिटेक्टिव एजेंट की वाइफ कॉल करती है और उसे बताती है, मैं अपनी जान को खतरे में डाल रही हूँ और मैं ये साबित कर दूंगी कि लाइट ही कीड़ा है। और इसीलिए वो लाइट को एक लोकेशन पर बुलाती है जहाँ पर उसने मीसा को गन पॉइंट पर ले लिया था और वो लाइट से यही बात मनवाना चाह रही थी कि वो ही कीड़ा है, लेकिन लाइट इस बात को मानने से इनकार कर देता है। मौके का फायदा उठाकर मीसा उस जगह से भाग जाती है। वो लेडी लाइट की तरफ गन से शूट करती है, लेकिन बीच में वो सभी गोलियां मीसा को लग जाती हैं और मीसा वहीं पर ही अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद उस एजेंट की वाइफ भी अपने आप को खत्म कर लेती है और जो कुछ भी उस जगह पर हो रहा था वो सब रिकॉर्ड हो रहा था। जिसके बाद पुलिस भी उस जगह पर आ जाती है। वहीं हम लाइट को देखते हैं जिसके पास वो शिनिगामी मौजूद है। लाइट तब शिनिगामी से कहता है कि अभी अभी जो कुछ भी यहाँ पर हुआ वो सब का सब उसके प्लान का एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि बुक का मालिक किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए लाइट ने भी उस बुक में सारी चीजें लिख रखी थी और इसके लिए लाइट ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी खत्म करवा दिया था। जिसके बाद लाइट अपने फादर से कहता है कि वो कीरा और कीरा के साथियों को पकड़ने में उनकी हेल्प करेगा। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें बता देना। और मैं डेथ नोट मूवी का एनिमे बहुत ही जल्द एक्सप्लेन करूंगा अपने दूसरे चैनल पर। तो जो भी लोग एनिमे की स्टोरी जानना चाहते हैं वो लोग मेरे चैनल सुपर वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। अभी इस मूवी का एक और पार्ट आना बाकी है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स का टारगेट पूरा करें ताकि मैं अगले पार्ट को जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन कर सकूं। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।